हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस फ्रेश वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो। गाइस, ये जो वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो है ना, वो बहुत ही स्पेशल है। इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि ये वीक में हम लोगों ने हाईएस्ट जो वीकली क्लोजिंग है, मतलब आज तक के निफ्टी के इतिहास का जो हाईएस्ट जो वीकली क्लोजिंग होता है ना, सो उसके ऊपर हम लोग ये वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो बना रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंटली हम सब लोग एज अ इंडियन ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, हम लोग एक हाईएस्ट वीकली मार्केट क्लोजिंग पे बैठे हुए हैं। मतलब निफ्टी जो हमारे देश का इंडाइसेस है, मतलब हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है, जो कि टॉप 50 कंपनीज हमारे कंट्री की रिप्रेजेंट करता है, वो एक ऑल टाइम हाईज वीकली क्लोजिंग पे बैठा हुआ है। सो दैट इटसेल्फ इज अ मतलब बिग थिंग और बहुत ही अच्छी चीज है। सो कांग्रेचुलेशन टू ईच एंड एवरीवन। तो यहां से आगे मार्केट क्या कर सकता है, या फिर ये जो वीकली में हम लोग इतना अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ देख रहा है, सो यहां से मार्केट आगे के लिए मोमेंटम देगा या नहीं देगा, या फिर यहां से कुछ डिप आ सकता है, या फिर कैसी अपॉर्चुनिटीज बनेगी। सो ये वीक में हम लोग क्या कर सकते हैं, सो ये हम लोग डिस्कस करेंगे ये वीडियो में। सो मेक श्योर करना कि आप ये वीडियो को एंड तक देखें, और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा, सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें। सो नाउ गाइज, आप लोगों के सामने ये जो चार्ट है, सो दैट इज वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी। जस्ट अ सेकंड, यहां पे आप देख सकते हो कि ये जो मतलब जो लास्ट वीक गया, वो लास्ट वीक निफ्टी के मतलब हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट उसने वीकली क्लोजिंग दिया हुआ है, जो कि 18,826 के आसपास दिया हुआ है। इसके पहले यहाँ पे हाई बना था, उसके बाद में मार्केट नीचे आया हुआ था। फिर यहाँ पे किसने नया वीकली क्लोज दिया हुआ था, उसके बाद में मार्केट नीचे आया हुआ था। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे, सो 2021 में जो रैली हुआ था कोरोना के बाद में, उसके बाद में मोरओवर हम लोग ये इसी जोन में बने हुए हैं। हम लोगों ने ऐसा बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं किया पिछले 1.5-2 साल में। हम लोग 18,800 ऑन द अपसाइड और 16,000, 15,500 की किधर ना किधर नीचे में बेस बना के, मतलब इसी रेंज में हम लोग घूम रहे। और अभी फाइनली इसने वीकली क्लोजिंग में एक बहुत ही मतलब शानदार क्लोज दिया हुआ है। और अगर आप टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, अगर आप ये चार्ट पैटर्न का नाम सुना रहेगा, दैट कप एंड हैंडल। सो ये कप एंड हैंडल का यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट ब्रेक हुआ है। अगर यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं, सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर हम लोग ये वीकली क्लोजिंग का ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, सो इसने एक, हाँ चलो ठीक है, मतलब बहुत बड़ा ऐसा कैंडल नहीं दिया हुआ है, बट एक छोटा सा जो प्रीवियस जो ऑल टाइम हाइस थे उसके ऊपर जाके क्लोज दिया। अगर ये कैंडल बहुत बड़ा या फिर ऐसा एक बुलिश, बहुत ही अच्छा खासा बुलिश साइन में होता, तो वो बहुत अच्छी बात थी। बट ये भी कोई बुरी बात नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि यहां से मार्केट नीचे जाएगा या फिर यहां से ऊपर नहीं जाएगा। यहां से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आगे चल के बनेगी। ये सारी चीजें बताने का पीछे का रीजनिंग ये है कि चलो ठीक है, वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो हम लोग आने वाले वीक के लिए हमेशा डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहते हैं। बट एट द सेम टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट इंडियन मार्केट्स आर वन ऑफ द फाइनेस्ट मार्केट। हम खुद को खुशनसीब समझने चाहिए दैट हम लोग ये एरा में है, एंड वी कैन एबल टू ट्रेड एंड वी कैन एबल टू इन्वेस्ट इनटू मार्केट्स, बिकॉज इंडियन मार्केट्स आर हैविंग लॉट ऑफ, मतलब इतनी अपॉर्चुनिटीज है ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टिंग के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, इवन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, कि जो हमें बहुत ही अच्छे खासे रिटर्न्स आने वाले टाइम में, 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में, आप कोई भी हॉरिजॉन लीजिए वो दे सकते हैं। जस्ट हमें यहाँ पे डटे रहना है, एंड इवेंचुअली वी कैन मेक गुड रिटर्न्स आउट ऑफ इट, वी कैन मेक गुड फॉर्च्यून्स आउट ऑफ इट फॉर आवर सेल्फ, फॉर आवर फैमिलीज। जो भी हमारे मतलब ड्रीम्स, एस्पायरेशंस है, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। सो इसके साथ में हम लोग वीडियो के लिए चालू करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो दैट कि ये जो वीकली क्लोजिंग दिया हुआ है वो बहुत ही अच्छी बात है। एंड यहाँ पे एक बहुत ही मतलब सुंदर सा, अगर आप, हम लोग वीकली में ज्यादा एनालिसिस करना भूल जाते हैं जब भी हम लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी को देखते हैं, बट अगर हम लोग लॉन्गर हॉराइजन के बारे में सोचते हैं, तो वो एनालिसिस करना वीकली पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीकली में इसने कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिया हुआ है। सो यहाँ पे जब तक अभी ये जो गाइस रिसेंट के जो लोज थे ना 16,800 पे, तो कोई भी आए मार्केट में, मैं भी कल पे आके बोलूंगा कि यहाँ से मार्केट नहीं ऊपर जाएगा, या फिर कोई भी आके आपको बताता है, कहा कहीं पे भी आप सुनते हो, कहीं पे भी पढ़ते हो, कहीं पे भी देखते हो, सो डोंट बिलीव इट टिल द टाइम मार्केट्स आर नॉट गोइंग बिलो दिस जोन। 17,000, 16,800 के नीचे ये जो हैंडल है ना, ये कप एंड हैंडल का ये जो हैंडल रहता है, मतलब वो चाय पीते हो, जो हैंडल का वो जो लो नहीं टूटता है ना, तब तक हाथ से ये कप गिरने नहीं वाला है। तो निफ्टी का कप, इंडिया का कप, या फिर स्टॉक्स का कप अपने हाथ से नहीं छूटने वाला है। यहाँ से मार्केट भी ऊपर जाएगा, यहाँ से स्टॉक्स भी ऊपर जाएंगे, एंड इवेंचुअली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छी तरीके से मतलब हमें अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। सो टिल द टाइम वी आर नॉट ब्रीचिंग 17,000, डोंट वरी एट ऑल। यहाँ से मार्केट बहुत ही अच्छी है। ये
हो सकता है मार्केट है तो मतलब कंसोलिडेशन करे, साइडवेज करे, थोड़े से करेक्टिव मूव्स दे, बट टिल वी आर अबव 17,000 इट इज एब्सोल्युटली फाइन और मार्केट यहाँ से बहुत ही अच्छी तरीके से ऊपर जाएगा। नाउ गाइस, अभी ये सब चीजें होगी, हम लोग ये वीक के बारे में बात करते हैं कि ये वीक में हम लोग क्या कर सकते हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो, आई जस्ट स्विच टू मतलब जो छोटे टाइम फ्रेम का निफ्टी का चार्ट है उस पर स्विच करता हूँ, और ये 15 मिनट का चार्ट है। अभी यहाँ पे हम लोगों ने मतलब ये लेवल्स निकाले हुए हैं दैट निफ्टी ने करंटली जो क्लोज दिया हुआ है 18,826 पे दिया हुआ है। अभी निफ्टी के गाइस इंपॉर्टेंट मतलब इमीडिएट सपोर्ट से 18,670 के, अगर वो ब्रीच करता है तो वो 18,580 की तरफ जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि 18,600 में, हाँ 18,670 के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाता हूं तो ये कौन से लेवल्स है। सो अगर आप लोगों ने लास्ट वीक में अगर मतलब वीडियोस देखे रहिए तो वहां पे हम लोगों ने ये क्लियरली डिस्कस किया हुआ था दैट ये जो सपोर्ट्स बने हैं निफ्टी के 18,670 के जोन में वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीक में मार्केट ने उसे रिस्पेक्ट किया। सो टिल द टाइम ये वीक में, आने वाले वीक में हम लोग इसके ऊपर है ना तो बिल्कुल भी ऐसा कोई मतलब डाउन वाला मूव नहीं आएगा। अगर हम लोग 18,670 के नीचे कोई भी एक 15 मिनट का अर्ली कैंडल क्लोज देता है ये वीक में कहीं भी कौन से भी दिन पे, देन वहां से प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकता है जो कि 18,580 के जोन में जा सकता है। अभी 18,580 के जोन कौन से, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि जो प्रीवियस जो सपोर्ट्स है तो मतलब जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लेके बाउंस लिया हुआ है, सो दैट वुड एक्ट एज अगेन सपोर्ट, सो वहां पे जाएगी। ये हमारा शॉर्ट टर्म का व्यू रहेगा, ये वीक का व्यू रहेगा। नाउ अगर आप देखो तो इमीडिएट रेजिस्टेंस कौन सा है मार्केट तो वो है 18,865, 18,900 का। अभी 18,865 मतलब फ्राइडे का हाई है, और 18,900 मतलब क्या कि ये जो भी गाइस प्रीवियस जो मार्केट का निफ्टी का जो ये ऑल टाइम हाई था ना जो कि यहाँ पे ये जोन में, सो आप लोगों ने कई बार देखा रहेगा जब भी मार्केट फर्स्ट अटेम्प्ट में वो ऑल टाइम प्रीवियस ऑल टाइम हाईज को अप्रोच करता है ना तो उसके बाद में एक छोटा सा मतलब करेक्टिव प्रॉफिट बुकिंग का या फिर हम लोग बोल सकते हैं डबल टॉप जैसी सिचुएशंस कभी बनती है। अभी ये एब्सोल्युटली नेसेसरी चीज नहीं है कि ऐसा होता है तो ऐसा होना ही चाहिए और मार्केट उसके बाद में ऊपर नहीं जाएगा, बट इवेंचुअली अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में कोई नॉइज आता रहेगा, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे हमारे आजू बाजू में कुछ काम चल रहा है तो जिसकी वजह से ये नॉइज हो रहा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर वो बना तो भी ठीक है, बट वो एक एज ए रेजिस्टेंस 18,865 18,900 के जोन काम करेगा। उसके ऊपर मार्केट निकलता है ये वीक में तो हम लोग मतलब क्लियरली 19,200 19,500 की तरफ बढ़ेंगे एंड वो जो बहुत ही मतलब अच्छा खासा रैली अगेन हमें दिखेगा मार्केट में। अभी मैंने यहाँ पे अगेन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स मेंशन किए हुए हैं निफ्टी के लिए जो कि है 18,060 18,000। ये अगर आप देखोगे तो पिछले 2-3 वीक से हम लोग, ये पिछले वीक का वीकली मार्केट एनालिस्ट था वहां पे भी यही सपोर्ट है। उसके पीछे का रीजन ही है गाइस कि 18,000 अगर आप ये लेवल्स देखोगे ना तो अभी ये यहाँ से आगे चल के निफ्टी के लिए शॉर्ट टर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स बने हुए हैं। टिल द टाइम we are not giving close below this 18,000 के zones, तो तब तक अगर आप देखोगे, मैं आर्ली में जाता हूं, आर्ली में तो ये देखिए मैं यहाँ पे मतलब एक्चुअली ये करके रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाले जोन, ओके ये वाले जोन, जब तक हम लोग 18,000 के नीचे नहीं जाते ना तो हमारा जो एक करंट ट्रेंड है ना वो बिल्कुल भी ऐसा मतलब ये नहीं होने वाला कि मतलब करंट ट्रेंड चेंज नहीं होने वाला और हम लोग को ऐसा बहुत ही ऐसा सिनेरियो कि जहां पे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग बढ़े वैसा नहीं होने वाला। जब भी मार्केट यहां से अभी 18,000 के नीचे क्लोज होगा आने वाले 2-3 वीक में, अगर ऐसा होता है देन ओनली हमारा शॉर्ट टर्म के लिए व्यू चेंज होगा। अदरवाइज हमारा क्लियरली व्यू रहेगा कि दैट मार्केट में जो भी कोई डिप आता है ना तो वहां पे बाइंग करो, स्टॉक्स की बाइंग करो, भर भर के अच्छे स्टॉक्स बाय करो। अभी आप मतलब कभी कभी हमें ऐसा मतलब होता है कौन से स्टॉक्स बाय करें उसके बारे में पता नहीं रहता है। सो वी विल बी कमिंग अप ये वीक में हम लोग में ऐसे 2 से 3 वीडियोस के साथ में आएंगे जहां पे हम लोग स्मॉल कैप की, मिड कैप की और लार्ज कैप की अच्छे अपॉर्चुनिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो हम लोग बाय कर सकते हैं, जो कि शॉर्ट रन में भी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं, जो कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में भी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। सो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सो मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि अलॉन्ग विद निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडिंग बहुत सारी लर्निंग मिलेगी स्टॉक्स के बारे में भी और बहुत सारे सिनेरियोज हमें डिस्कस हम लोग करेंगे जो कि इवेंचुअली हमें ट्रेडिंग में इन्वेस्टिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। सो ये था गाइस निफ्टी के लिए सिंपल सा हमारा मतलब ऐसा अप्रोच है, जस्ट अ सेकंड, कि जब भी ये 18,600 ये जो लेवल है
18,670 उसके नीचे जाएगा देन ओनली वो 18,580 की तरफ जाएगा, अदरवाइज इट इज ऑल फाइन। एंड अगर आप निफ्टी बैंक देखोगे तो निफ्टी बैंक की इमीडिएट सपोर्ट से 18,450, 18,350। नाउ गाइस अगर आप लोगों ने फ्राइडे का सेशन देखा रहेगा, सो वो एक बहुत ही मतलब ऐसा एक सरप्राइजिंग सेशन था, बट वो सरप्राइजिंग सेशन इसलिए था कि इमीडिएटली नेक्स्ट दिन पे एक ब्रेकडाउन के बाद में बाइंग आई, बट इवेंचुअली अगर आप देखोगे ना, सो जस्ट अ सेकंड, सॉरी हाँ, तो वो सजेस्ट करता है कि मतलब मार्केट में स्ट्रेंथ कितना है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, बैंक निफ्टी के लिए ये जो लोस थे ना गाइस 43,400, अभी वो जब तक ब्रीच नहीं होते ना तो तब तक हम लोग आप समझिए कि बुलिश बायस ही है, तब तक मार्केट को कुछ भी नहीं, क्योंकि ब्रेकडाउन दिया मार्केट ने और नेक्स्ट दिन पे मोर देन 50% कवर किया, सो दैट इटसेल्फ शोज साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो हम लोग अगर डिप आते हैं तो यहाँ पे आप वरी मत कीजिए, जब तक 43,400 के ऊपर यहाँ पे अगर आप देखोगे, so we have mentioned that same zone 43,450, 43,350, अगर इसके नीचे मार्केट क्लोज देता बैंक निफ्टी देन ओनली वो 42,900, 42,600 की तरफ जाएगा। ऑन द अपसाइड बैंक निफ्टी के लिए 44,200 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर आप यहाँ पे चार्ट्स पे उसे देखिए तो ये 15 मिनट का चार्ट है, तो मैं 15 मिनट चार्ट को पहले छोटे करके आपको दिखा देता हूँ कि कैसा हमारा ये व्यू बन रहा है। तो ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो जोन है वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 44,350, 450, ये अगर रीच करेंगे देन ओनली हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। ऑन द अपसाइड 44,200 के ऊपर हम लोग जब भी 15 मिनट कैंडल अर्ली कैंडल क्लोज करते हैं तो समझिए हम लोग 45,000, 45,500 की तरफ जाएंगे। यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किया हुआ है इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स, मतलब एक ट्रेंड के लिए बैंक निफ्टी के 42,600। सो जब तक जैसा निफ्टी 18,000 के नीचे क्लोज नहीं होते तब तक हम लोग वरी नहीं करेंगे, वैसे बैंक निफ्टी 42,600 के नीचे क्लोज नहीं करते तब तक वरी नहीं करेंगे। सो ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखें ना गाइस, तो मार्केट ने बहुत ही अच्छी तरीके से जो स्ट्रेंथ को पिछले इतने टाइम से शोकास्ट किया हुआ था तो वो उसने बरकरार रखते हुए फ्राइडे के सेशन में बहुत ही अच्छा मूव दिया, जिसे हम लोग ने इतना सुपर वीकली का मतलब क्लोज अचीव किया हुआ है। सो ओवरऑल यहाँ से मार्केट का मतलब जो बायस है वो पॉजिटिव है, और जो भी मतलब मार्केट में जो करेक्शंस आएंगे किसी भी रीजन की वजह से आते हैं, यूएस की वजह से आते हैं, इन्फ्लेशन की वजह से आते हैं, या फिर कोई भी नेगेटिव न्यूज आते हैं उसके चलते आते हैं, तो वहां पे वरी मत करना। आपकी जो भी स्टॉक्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, वो ऐसे मत समझना कि यार भाई अभी मार्केट ऑल टाइम हाईज पे, अभी मार्केट नीचे जाएगा। मैं लिटरली कह रहा हूं, हम लोग अभी जो एक बुल रैली है ना उसका अभी एक न्यू वाला फेज चालू भी नहीं हुआ है। वी कांट इवन इमेजिन कि हम लोग कितने ऊपर की तरफ मार्केट जाने वाले हैं और स्टॉक्स कितने अच्छे तरीके से परफॉर्म करने वाले हैं। जस्ट इट इज दैट कि हमारा जो व्यू है ना वो मिनिमम 9 महीने से लेके 18 महीने मतलब 9 मंथ्स में 9 मंथ्स को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए देता हूँ मेरे लाइफ में, मतलब कोई भी स्टॉक बाय करता हूँ, क्योंकि अगर हम लोग देखें जब भी हम लोग जन्म भी लेते तभी दैट टाइम वी केम आफ्टर 9 मंथ्स, हम लोग हमारे मम्मी के साथ में रहते हैं। सो अगर हम लोग स्टॉक्स को या फिर मार्केट को 9 महीना नहीं देते हैं तो हमें कैसा पता चलेगा कि उसका क्या आउटपुट आने वाला है। सो स्टॉक्स यहाँ से बहुत ही अच्छी तरीके से मोमेंटम करेंगे। सो बट ऐसा है कि हमें यहाँ पे मतलब ज्यादा ये नहीं होना है, ऐसा नहीं सोचना है कि नीचे जाएगा, हमें अच्छे स्टॉक्स उठाने, बस इतना ही हमारा मतलब काम है एज अ ट्रेडर इन्वेस्टमेंट की बेस्ट जो अपॉर्चुनिटीज रहते हैं उसे पिक करते जाए। सो वो होते रहेगा। मोर ओवर जो भी मतलब ये वीक में सिनारियोज बनेंगे, हम लोग कुछ पर्सनल ट्रेड्स करते हैं तो उसके बारे में मैं मतलब वीक में जो भी अपडेट कर सकता हूं मैं डेफिनेटली करूंगा। सो मेक श्योर करना कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, हैव अ ऑसम टाइम अहेड।